नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हमने कल जो है छायावाद देख रहे थे और छायावाद की परिभाषा यह हमने देखी थी। आज हम उसके छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के जो कवि हैं उनका परिचय, उनकी रचनाएं यह हम देखेंगे। कल के वीडियो में हमने छायावाद और द्विवेदी युग के जो बाहर के कवि थे उनकी रचनाएं, उनका परिचय देखा और फिर उसके बाद छायावाद प्रारंभ किया था। और छायावाद में ही हमने छायावाद की जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, वह हमने देखी हुई है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही अभी जो हाल ही में 15 जून को होने वाला महाराष्ट्र सेट परीक्षा है, उसके दृष्टिकोण से जून में जो नेट परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टिकोण से, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी दृष्टिकोण से यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यह किताब आपके सम्मुख लेकर आए हैं। तो आपका काम बनता है कि ये निःशुल्क मिल रहा है तो अध्ययन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक और प्रवक्ता, यानी छायावाद के प्रवर्तक और प्रवक्ता कौन हैं, कौन मानते हैं? तो प्रवक्ता जो है यह रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जो है मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, यानी छायावाद का प्रवर्तक मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद आते हैं नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारी वाजपेयी ने माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है और लीलाचंद्र जोशी तथा अन्य विद्वान, इन्होंने जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक में माना है। ये मिलान करने में पूछा जा सकता है। ये रामचंद्र शुक्ल मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं छायावाद का प्रवक्ता। उसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं, प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं और लीलाचंद्र जोशी तथा अन्य विद्वान यह जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। अभी छायावादी कवि देखते हैं। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, यानी छायावाद की जो चतुष्टय है उसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। इन्हें छायावाद का 4 आधार स्तंभ भी माने जाते हैं, कहा जाता है। और वो चार आधार स्तंभ में कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। यह 4 जो है छायावाद के आधार स्तंभ है, याद रखिए। उसके बाद चतुष्टय, यानी चतुष्टय में छायावाद की चतुष्टय में कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा अंतिमतः आती है। याद रखिए कि क्रम पूछा जा सकता है। छायावाद के बृहत्तरी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी छायावाद के बृहत्तरी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 कौन हैं? तो छायावाद में ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है और महेश जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। याद रखिए छायावाद के बृहत्तरी के ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? तो ब्रह्मा जो है वह जयशंकर प्रसाद है, विष्णु जो है वह सुमित्रानंदन पंत है और महेश जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावाद की लघुत्तरी में, यानी छायावाद की लघुत्तरी में कौन आता है? तो छायावाद की लघुत्तरी में आते हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। यानी लघुत्तरी में जो है पूरा वर्मा परिवार आता है। पूरा वर्मा जो है वह लघुत्तरी में आते हैं। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, यह छायावाद की लघुत्तरी में आता है। अभी यहाँ पर कवियों को प्रारंभ करते हैं और कवियों में जो है सबसे प्रथम जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वह 1879 में होता है और उनकी मृत्यु 1937 में। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद है और माता का नाम मुन्नी देवी है। जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम मोहिनी लाल और इनका बाल्य नाम यानी जो बचपन का नाम जो था वह झारखंडी तथा कलाधर था। झारखंडी तथा कलाधर किसका नाम है? तो वहाँ है जयशंकर प्रसाद का।
अभी जयशंकर प्रसाद की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वह हम देखते हैं। उर्वशी 1909, 1 मिलियन 1909, प्रेम राज्य 1909 और अयोध्या का उद्धार 1910, शोक उच्चवास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, त्रिधारा 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। यह जो है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? तो वह है सावन पंचक, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से, ने भारतेंदु नामक एक पत्रिका भी थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? तो वह है सावन पंचक। यह सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक, यह किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो कलाधर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता, यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? तो वह है प्रथम प्रभात, जो 1918 में प्रकाशित हुई है। और यह प्रथम प्रभात कविता 1918 में किस किताब में संग्रहित है? तो वह है झरना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक का रचना, यानी जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम पुस्तक रूपी रचना कौन सी है? तो वह है उर्वशी, जो चंपू काव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? तो चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वह है कानन कुसुम। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। अभी जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना, यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित झरना महाकाव्य है या झरना काव्य संग्रह है, वह छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार की जाती है। छायावाद की प्रथम रचना झरना, यह किसके द्वारा रचित है? तो वह है जयशंकर प्रसाद द्वारा। इसको छायावाद को प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद की जो झरना काव्य संग्रह है, उस झरना को ही छायावाद का प्रयोगशाला, यानी छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, याद रखिए। जयशंकर प्रसाद करत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ये इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जो आंसू नामक काव्य संग्रह है, उस आंसू काव्य संग्रह में 133 छंदों में लिखित है। और यह किस प्रकार का काव्य है? तो विरह प्रधान है, स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह को हिंदी का मेघदूत तथा स्मृति काव्य कहा जाता है? तो वह है आंसू। जयशंकर प्रसाद कर त्रिधारा में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो त्रिधारा काव्य संग्रह है, यह त्रिधारा काव्य संग्रह ब्रज भाषा में रचित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद का जो प्रेम पथिक नामक काव्य संग्रह है, सर्वप्रथम वह ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। यानी प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया और बाद में 1914 में इसको खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, अनुवाद किया गया। अभी जयशंकर प्रसाद का जो मेन मुख्य काव्य संग्रह है, एक मिनट, वह काव्य संग्रह है कामायनी। कामायनी यह महाकाव्य आता है। कामायनी में कुल कितने 15 सर्ग है। अंगिरस, कामायनी का अंगिरस कौन सा है? शांत रस, निर्वेद रस, यानी शांत रस और निर्वेद रस, यह कामायनी का अंगिरस है। कामायनी में जो है दर्शन, वह दर्शन कौन सा है? तो समरसतावाद और आनंदवाद, यानी समरसतावाद और आनंदवाद। कामायनी के मुख्य पात्रों में, कामायनी के मुख्य पात्र कौन कौन से? क्रम लगाने में पूछा जाता है। तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। यानी कामायनी के मेन मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? प्रथम मनु, श्रद्धा, म श्र ई को, ये कामायनी के पात्रों का क्रम है। म श्र ई कु, यह जो है इसका क्रम है याद रखने के लिए। मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार।
मनुश्रद्धा ईड़ा कुमार, मनुश्रद्धा ईड़ा कुमार, मनुश्रद्धा ईड़ा कुमार। यह जो है कामायनी के मेन पात्र है, मुख्य पात्र है। कामायनी में जो है मुख्य छंद है वह तांडव छंद, यानी कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है कामायनी महाकाव्य का, तो वह है तांडव छंद। कुल 15 सर्ग है, वह 15 सर्ग के नाम हम देखते हैं। चिंता, सबसे प्रथम कौन सा सर्ग आता है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य, आनंद। यह जो है यहाँ कामायनी के 15 सर्ग है, याद रखिए। कामायनी के 15 सर्ग बहुत बार परीक्षा में क्रम लगाइए में पूछा गया है। तो सबसे प्रथम श्रद्धा आता है और अंतिमतः आनंद नहीं, सबसे प्रथम श्रद्धा नहीं, सॉरी, सबसे प्रथम चिंता आता है और अंतिमतः आनंद आता है। तो याद रखिए, प्रथम क्या है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यह कामायनी के 15 सर्ग है। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईड़ा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यह कामायनी के 15 सर्ग है, याद रखिए, बहुत बार परीक्षा में यह पूछे हुए हैं। अभी कामायनी की जो पात्र है प्रमुखता, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, यह किसके प्रतीक है यह हम देखते हैं। कामायनी के पात्र कौन कौन से, मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। यह पात्र है। मन का प्रतीक कौन है, मनु है, यानी मन का प्रतीक कौन है, मनु है। और हृदय का प्रतीक यहाँ पर श्रद्धा है। श्रद्धा कहाँ में रहती है हमारे, श्रद्धा जो है मन में रहती है, हृदय में रहती है श्रद्धा। और मनु जो है मन का प्रतीक मनु है, हृदय का प्रतीक श्रद्धा है, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है और मानव का प्रतीक कौन है, जो कुमार है। मनु और श्रद्धा के पुत्र का नाम कुमार है। तो वह देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं। मन का प्रतीक मनु है, हृदय का प्रतीक श्रद्धा है, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है और मानव का प्रतीक जो है कुमार है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। यानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य है, इस कामायनी महाकाव्य को आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी का उपनिषद, नहीं कामायनी का नहीं, छायावाद का उपनिषद किस ग्रंथ को माना है, तो कामायनी को माना है, याद रखिए। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि है, प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। महाप्राण। अभी इसके बाद अगले कवि कौन आता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रथमतः जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी यह महाप्राण, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण भी कहा जाता है और इनका निराला जो है उपनाम था। इनके परिचय में इनका जन्म देखते हैं, तो इनका जन्म होता है 1899 में और इनकी मृत्यु होती है 1961 में। इनका जन्म स्थान निराला का कहाँ है, तो महिषादल मेदिनीपुर, यानी महिषादल मेदिनीपुर, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो है इलाहाबाद में होती है। इनके पिता का नाम जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो राम साहे त्रिपाठी, यानी राम साहे त्रिपाठी किसके पिता का नाम है, तो वह है निराला के। और इनके पत्नी का नाम था मनोहरा देवी और पुत्री का नाम था सरोज। सरोज की मृत्यु के बाद ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति नामक काव्य लिखा है। अभी निराला की रचनाएं देखते हैं। निराला की रचनाओं में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्था 1942, अनामिका अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांकली 1969। यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का क्रम है। फिर से एक बार देखते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्था 1942।
अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांदे काकली 1969। यह क्रम याद रखिए। अभी निराला के जो काव्य संसार है, इसमें प्रथम और अंतिम काव्य कौन सा है, यहाँ देखते हैं। तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका निराला का। वह 1923 में प्रकाशित होता है। 1923 अनामिका कब प्रकाशित होता है, तो 1923 में प्रकाशित होता है अनामिका। उसके बाद आता है सांदे काकली। सांदे काकली अंतिम 1969। प्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका 1923 और अंतिम काव्य संग्रह है सांदे काकली जो 1969। और निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो वह है जूही की कली। हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है, सेट के पाठ्यक्रम में है। जूही की कली, जूही की कली, ये हमने पढ़ाते हुए एक किया हुआ है और इसका वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। जूही की कली यह 1916 में प्रकाशित होती है। सबसे प्रथम कविता याद रखिए, निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका और निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांदे काकली। और निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो वह है जूही की कली। और निराला की अंतिम कविता कौन सी है, तो निराला की अंतिम कविता है पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये किसका अंतिम कविता है, किसकी अंतिम कविता है, तो वह है निराला की। निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं, यानी निराला का जो अनामिका कविता संग्रह है और परिमल है, इसमें संकलित जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वह हम देखते हैं। यहाँ पर अनामिका में जो संकलित कविताएं हैं वह है सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड्स के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। उसके बाद परिमल में संकलित कविताएं देखते हैं। तो परिमल में संकलित कविता है आदिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। फिर से एक बार देखते हैं अनामिका द्वितीय संग्रह, यानी अनामिका जो है प्रथम इसका संस्करण कब निकला था अनामिका का, तो अनामिका का प्रथम संकलन जो है, अनामिका काव्य संग्रह का प्रथम संकलन 1923 में निकला था और द्वितीय संस्करण जो है 1938 में निकला था। और द्वितीय संकलन में अनामिका नामक काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में जो रचनाएं थी वह थी सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति, यानी सरोज स्मृति किसमें है, अनामिका द्वितीय संस्करण में है। सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। यह जो है अनामिका द्वितीय संस्करण के में प्रकाशित संकलित कविताएं हैं। उसके बाद परिमल में आदिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, यह परिमल में संकलित कविताएं हैं, याद रखिए, पूछा जाता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। यानी हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। यानी कुछ आलोचक जो है वह क्या कहते हैं, मुक्त छंद को केचुआ या रबर छंद, यानी रबर ऐसे यहाँ भी वो बढ़ सकता है, यहाँ भी वो बढ़ सकता है। केचुआ को क्या होता है, केचुआ जो देखा होगा तो केचुआ क्या करता है, ये ऐसा चलता रहता है, तो यदि हम उसको ऐसे यहाँ से पकड़ते हैं तो ये इधर ऐसे खींचते हुए जाता है, यानी उसकी कोई मर्यादा नहीं रहती है, तो इसीलिए उसको केचुआ या रबर छंद कहते हैं कुछ आलोचक। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। यानी कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है, तो वह निराला ने कहा है, याद रखिए। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है। यानी परिमल नामक जो काव्य संग्रह था उसमें निराला ने लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति
होती है। यानी जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार मनुष्य की भी मुक्ति, कविता की भी मुक्ति होती है। यह कहाँ किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है? तो परिमल की भूमिका में लिखा है। निराला कृत सरोस्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। यानी हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सी रचना है? तो वह है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम लोकगीत। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम शब्द न देकर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है? तो सरोज स्मृति है, याद रखिए। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। यानी जो निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता लिखी है वह किस किताब के आधार पर? तो वह बांग्ला उपजीव्य बांग्ला यानी बांग्ला में जो रचित था कृतवास रामायण, इसके आधार पर ही निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता का लिखी है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। यानी निराला का तुलसीदास नामक जो काव्य है वह 101 छंदों में रचित एक प्रकार का वह खंड काव्य है। निराला ओज और औदात्य विद्रोह के कवि है। यानी निराला औदात्य और विद्रोह के कवि है। निराला अंकुट एवं वयस्कर श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, अभी शुक्ल जी निराला के बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। शुक्ल जी निराला के बारे में कहते हैं कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। यानी बहु वस्तु स्पर्शनी जो प्रतिभा है वह निराला में है। प्रकृति के सुकुमार, इसके बाद प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनका हम परिचय और उनकी रचनाएं देखती है। प्रथम कौन आते हैं? छायावाद में प्रथम कवि जयशंकर प्रसाद, द्वितीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तृतीय जो है वह सुमित्रानंदन पंत और 4 नंबर पर आते हैं महादेवी वर्मा। यह 4 कवि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है छायावाद में। अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1900 में होता है और इनकी मृत्यु 1977 में होती है। इनका जन्म स्थान जो है कौसानी अल्मोड़ा में हुआ इनका जन्म, और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में होती है। बाल्य नाम, यानी सुमित्रानंद पंत का बाल्य नाम जो था वह था गोसाई दत्त, और सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता जो थी वह थी गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित थी। सुमित्रानंद पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। यानी जो भी विद्वान है उन विद्वानों ने सुमित्रानंद पंत की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को 4 भागों में या 4 चरणों में, छायावाद, प्रगतिवाद, अंतचेतनावादी और नवमानवतावादी, इन 4 श्रेणियों में इनकी रचनाओं को बांटा है सुमित्रानंद पंत के। अभी सबसे प्रथम सुमित्रानंद पंत की छायावादी रचनाएं कौन सी है? तो उसमें है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। अभी पंत की प्रगतिवादी रचनाएं में युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। उसके बाद अंत्यचेष्टावादी, इसमें स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूल 1947, युगपंथ 1949। नवमानवतावादी में क्या? उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा। सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना, यानी पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो पंत की प्रथम छायावादी रचना जो है वह है उच्छ्वास, तथा अंतिम छायावादी रचना है। यानी सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, और पंत की छायावाद की अंतिम रचना कौन सी है? तो वह है गुंजन। सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य में गांधी के जीवन पर आधारित लिखा है। यानी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य लिखा है। सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन, यानी पंत का जो महत्वपूर्ण कविता है उसका संकलन चिदम्बरा में होता है, और चिदम्बरा काव्य संग्रह पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। यानी सुमित्रानंद पंत का जो पल्लव काव्य संग्रह है उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र तथा मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। यानी पंत जी किस प्रकार के कवि है? संवेदनशील और इंद्रिय बोध के कवि हैं। सुमित्रानंद पंत मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। यानी पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से। महादेवी वर्मा का अभी इसके बाद महादेवी वर्मा आती है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वह 1907 में होता है और इनकी मृत्यु 1987 में होती है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में होता है और इनकी भी मृत्यु जो है इलाहाबाद में होती है। महादेवी वर्मा के पिता का नाम जो था वह था गोविंद प्रसाद और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा नाम की उपाधि दी जाती है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो वह महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। यानी हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अभी महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वह रचनाएं हम देखेंगे। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदेगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार यानी यामा काव्य संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं संकलित है देखते हैं। तो यामा काव्य संग्रह में महादेवी के निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत यह महत्वपूर्ण गीतों का संग्रह है। यानी ये यामा किस प्रकार का संग्रह है? तो यह संग्रह जो है वह गीतों का संग्रह है और यामा संकलन पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला हुआ है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। यानी महादेवी वर्मा के किस ग्रंथ में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है? तो वह है सप्तपर्णा में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी है। यानी महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निहार है। और निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो निहार की भूमिका जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखी है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके बाद की जो भी अध्ययन है वह हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कितना समय हुआ है, 8:02 हुए हैं। अभी 9 बजे मुझे लेक्चर लेने जाना है कॉलेज पे, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।